तो आप लोग दोस्तों क्या है कि आयुष की जो काउंसलिंग की लास्ट राउंड चल रही है, इस राउंड में 118 सीटें ऐसी हैं आयुर्वेदा के हैं, बीएमएस के हैं। वही होम्योपैथी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो उस पर हम लोग ध्यान ना दें, क्योंकि वो तो जो भी चॉइस करेंगे सबको सब मिलने वाला है। क्योंकि परसेंटेज वगैरह तो कम हो गए हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुए हैं। हालांकि फिर भी नए राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें 250 बच्चे के आसपास ऐड हुए हैं, जिसमें से 107 नंबर से कम वाला जो बच्चा है वो है 58 बच्चे। वही अगर 137 नंबर से कम वाला, मतलब अगर इतना बताए कि हम लोग मध्य प्रदेश के बच्चों की बात करें जिसके 137 से नीचे जो भी मार्क्स आया है वो 121 नंबर तक का, उसकी अगर हम लोग बात करें जनरल वालों की तो उसमें अप्रॉक्स 27 बच्चे ऐसे हैं जो एमपी के हैं, ठीक है। और 58 बच्चे ऑलरेडी 107 से नीचे वाले हैं, मतलब कि टोटल 86 बच्चे ऐसे हैं जो कि सबसे पहले रो में दिखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि भले ही आखिरी राउंड हो या पहले राउंड हो, एमपी वालों का जो लिस्ट होता है वो सबसे ऊपर आता है, एमपी वालों का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि कैटेगरी और होम स्टेट को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है और अभी भी दी जाएंगी। हालांकि ग्वालियर में 5 सीटें खाली रह गई हैं, उसमें भी कैटेगरी बेस पे ही होगा, तो हाई मार्क्स वाले बच्चे कहीं भी सेट तो हो ही चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग अगर रह गए हो अच्छे नंबर वाले 400 से ऊपर वाले तो बिल्कुल ग्वालियर जा सकते हो, उधर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो प्राइवेट कॉलेज है जिनके मार्क्स हैं कम, और ख़ास करके वैसे बच्चे जो एमपी के हैं उनके लिए आसान होने वाला है। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, किसी कॉलेज की अगर 10 सीटें खाली है या किसी की 5 सीटें खाली है तो दोस्तों होता क्या है, 5 वाले कॉलेज में 50 बच्चों का लिस्ट आता है और 10 वालों में 100 बच्चों का। इस कंडीशन में एक शंकरदयाल शर्मा है और एक पराशर है, ये दो ही कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि 14 और 12 सीटें खाली है, मतलब कि 2 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बाहर के बच्चों का नाम आने वाला है। अब कितने नाम आने वाले हैं आपको पता है कि बहुत कुछ खास नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप एमपी से बाहर के हो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आपके लिए कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें नाम आने ही वाले नहीं हैं आपके। सबसे पहले एमपी के जो 86 बच्चे ऐसे हैं जो 137 से नीचे वाले, वो तो चॉइस करेंगे ही करेंगे। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई ये लिस्ट लंबा दिख रहा है, 2500 का बच्चे होंगे नहीं, यहाँ होंगे कॉलेज वाले ज्ञान दे रहे होंगे, कोई और ज्ञान दे रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, पर मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। और आपको पता है कि मैंने जो कटअप बताया था सेम टू सेम वैसा ही रहा था, और मेरे कटअप 4 महीने पहले आए थे। थोड़ा सा नॉलेज है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इतना ध्यान रखना है कि 87-86 बच्चे ऐसे हैं, 86 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से ऊपर है, ठीक है। तो आप सोचो जिस कॉलेज में 5 सीटें उधर तो आप दिखने वाले हो नहीं अगर आप बाहर से हो तो। लेकिन अगर आप एमपी से भी हो और मार्क्स आपके लोएस्ट पे हैं तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। तो इसीलिए आप चाहे जहाँ से हो, कैटेगरी जो से भी कोई से भी हो, स्टेट कोई सा भी हो, कॉलेज भले ही गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, लेकिन चॉइस हर कॉलेज को करना। क्योंकि देखो इस चॉइस सीलिंग में आपको वही कॉलेज दिखने वाले हैं जिनके सीट अवेलेबल है। रानी दुल्हिया में सीट अवेलेबल नहीं है, एलएन में सीट अवेलेबल नहीं है, मानसरोवर में सीट अवेलेबल नहीं है, या आईएएस में नहीं है, तो आपको वो नहीं दिखने वाला है। मतलब जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं सबको चॉइस कर देना, सीट लेना ना लेना आपके हाथ में है। पर एक बार अगर आप लिस्ट से बाहर हो गए तो फिर से आपके साल खराब हो जाएंगे। एमपी में अब राउंड नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो राउंड आया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, लगभग डब्बा बंद हो चुका था, ठीक है। तो दोस्तों जैसे भी लगे, नीट लगे तो व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ लेना। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ एक्चुअली, इस कारण से मैं प्रॉपर वे में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरा कोशिश रहेगा कि अपने आप लोगों की चॉइस फिलिंग प्रॉपर वे में हो जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे जुड़े रहें, ऐसे बने रहें। अगर आपको लगे कि किसी की और के यूज में ये वीडियो आ सकती है तो उनके साथ शेयर कर देना। तो थैंक यू सो मच।